जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 183वें दिन की कथा में श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 श्लोक और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य को जीवन में श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व वह अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, आर्थिक सामाजिक तौर पर अपने जीवन का विकास कर सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से केवल आध्यात्मिक व भक्ति मार्ग पर ही नहीं चलता, अपितु उसका आर्थिक तौर पर भी विकास होता है। वह अपने जीवन में सफलता के नए मार्ग ढूंढता है और वह बुरे कर्मों से भी बचा रहता है। श्री रामचरितमानस का वार्षिक पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भरत बिने सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृपनय, निगम निचोरी, मंगल भवनी मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गोरे अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, मुझे सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़े भागी, राहुल जा पर असन रागो, को कही सकई भरत कर भागो। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लगो बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, भरतु कही सोई किए भलाई, अस कही राम रहे हरि गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचो तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु, सुन के हृदय की बात, मंगल भवनी मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रूप पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई, लखी अपने सिर सबू छरो भारो, कही न सके कछु करी विचारो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलकी शरीर सभा में ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े,
कह बिमोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर को निकाऊ। मोह पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत खुनी सिन कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते बरी हरे ने संगु, कबहू न कीने मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जे ओ जो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भलीभांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महू सने सह कोच बस सन मुख कही न बैन, दर्शन तृप्त ने आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। मंगल भवनी मंगलहारी, प्रभु सदशरथ जर बिहारी। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके ओ सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी में सिपारा। यह ओ कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समूजी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। अर्थात जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरई की गोद विवाली सुस्वाली, मुक्ता फिर सब की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधी हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या गोदों की वाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले हूँ न काहू, मोर अभाग उदति अब गाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाको, जारियूं जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे हूँ अब सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू लागत, मोहिनी के परिणामों। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुतल सति भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ पुर जाने ही मुनि रघु राऊ। मंगल भवनी मंगलहारी, प्रभु सदसद जर बिहारी। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाई विकल में तारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रेम प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। महीं सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सही ऊंचा विसूला। सुनी बन गवनों कीने रघुनाथा करी,
मुनि भेष लखन सी ऐसा था, बिनु पानहीन पया देहि पाए, संकेरु साखी रहे एहि गाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयउ न बेहो। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चल दिए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषादराज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह फटा नहीं। अब सब आंखें देखे हूँ आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिनहि निरकी मग सापिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामसे तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देख कर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदनु लकिनु सिय अनहत लागे जाहि, तासु तने तजी दुसै दुख देव सहावै काहि। मंगल भवन मंगलहारी, रवो दशरथ जर बिहारी। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति बिकल भरत बरे पानी, आरती प्रीति बिने नई जानी। शोक मगन सब सभा खबारो, बनहु कमल बन परे तुषारो। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीने मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदो, दिन कर कुल कह रवि बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिए कर हो गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीनी कालित भुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम्हें पर कुटलाई, जाई लोकु पर लोकु नसाई। दोसु देहि जननी ही जड़ते ही, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं सोई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश और यथ आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सजसु पर लोक सुखो सुमिरत नाम तुम्हार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ बिहारी। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते भी सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊँ सत्य से विसाखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात पुत रख कर हो जनी जाए, बैर पैम नहीं दोरई दोराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनि घर निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधक बिलोकी बराहि। हित अनहित पशु पक्षियु जाना, मानुष तनु बोन ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते
हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानो नीके, करो का समंजस जी के, राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ जी, मैं बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मैटत मन सोचो, ते ही ते अधिक तुम्हारे संकोचु, तापर गुरु मोहि आय सुदीना, अब सीजो के ऊंचे सोई कीना। उनके वचन को मैटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करी सकुचित जी कहु करो, सोई आजो सत्य संद, रघुवर वचन मुनि सुनी भासु की समाजो। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जग बिहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रत्येक रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय।